आज सुनते हैं संतोषी माता व्रत कथा। एक बार की बात है, एक बुढ़िया थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटों के लिए बहुत प्रेम से भोजन बनाती और उन्हें भोजन कराती, और जो भी उनका झूठा बचता वो अपने 7वें बेटे को दे देती। वो 7वां बेटा बहुत ही भोला भाला था। उसे अपनी माँ के इस काम का पता नहीं चलता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझसे कितना प्रेम है। तो उसकी पत्नी ने कहा, क्यों नहीं, इसीलिए तो सबका झूठा बचा हुआ खाना वो तुमको खिलाती है। वो बोला, ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। कुछ दिनों बाद एक त्योहार आया। घर में तरह तरह के भोजन और लड्डू बने। 7वां बेटा अपने सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में एक पतला सा वस्त्र ओढ़कर सो गया, लेकिन वो अपने कपड़े में से सब देख रहा था। उसके 6 भाई भोजन करने आए। उसकी माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया और उन्हें तरह तरह के व्यंजन परोसे, और वो कपड़े में से उन्हें खाता देखता रहा। 6 भाइयों के भोजन करने के बाद उसकी माँ ने उन सब की झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया और झूठन साफ करके उसके लिए एक थाली बना दी। और फिर उसकी बूढ़ी माँ ने उसे आवाज दी, बेटा 6 भाई भोजन कर चुके हैं, अब बस तू ही बाकी है। तू कब खाएगा? जल्दी से उठ और खाना खा ले। फिर वो उठ गया और अपनी माँ से बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं अब परदेस जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल का जाता आज चला जा। वो बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई, जो कि गौशाला में उपले थाप रही थी। वो अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेस जा रहा हूँ, तुम यहाँ संतोष से रहना। वो बोली, ठीक है चले जाओ, पर मुझे अपनी कोई निशानी दे जाओ जिसे देखकर मैं संतोष से रह सकूंगी। उसका पति बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा कुछ नहीं है, तुम इसे ही रख लो। और फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम भी मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। उसकी पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और फिर वो शहर के लिए चल दिया। चलते चलते दूर शहर में पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर उसने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी लड़के की जरूरत थी। साहूकार बोला, रह जा। उसने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर ही दाम दूंगा। साहूकार के यहाँ वो नौकरी करने लगा। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक नौकरी करने लगा और कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब सब कुछ उसने संभाल लिया और साहूकार ने भी खुश होकर उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही वर्षों में वो वहाँ का नामी सेठ बन गया और साहूकार भी अपना सारा कारोबार उसकी जिम्मेदारी पे छोड़कर चला गया। अब उस 7वें बेटे के अपने घर से चले जाने के बाद उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम उससे करवाने के बाद भी उसे लकड़ी लेने जंगल भेज देते और उसे भूसे से बनी हुई रोटी और फूटे नारियल में पानी देते। इस तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन वो लकड़ी लेने जंगल जा रही थी। उसने देखा रास्ते में बहुत सी औरतें संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। वहां खड़ी होकर वो भी कथा सुनने लगी और उसने बाद में पूछा कि तुम
कौन सा व्रत कर रही हो और इस व्रत करने से क्या होता है। तभी उनमें से एक ने कहा, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं, सुख समृद्धि और प्रसन्नता आती है। किसी पे मुकदमा चल रहा हो तो खत्म हो जाता है, सभी रोग दूर हो जाते हैं और कोई प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र ही लौटकर आ जाता है। ये सब जानकर उसने संतोषी माता का व्रत करने की विधि पूछी। उन लोगों ने उसे संतोषी माता के व्रत की विधि बताई। सारी विधि जानकर उस बहू ने अपनी लकड़ी को बेच दिया और उनके पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी में चल पड़ी। आगे जाकर वो संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता से कहने लगी, माँ, मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। माता, मेरे दुख दूर कर दो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार का व्रत होने के बाद ही दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार का व्रत रखने के बाद उसके पति का भेजा हुआ पैसा उसके पास आ गया। यह सब देखकर वो माता के मंदिर में आकर रोने लगी। उसने माता से कहा, माँ, मैं पैसे नहीं चाहती, मैं तो अपने पति का दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति घर आएगा। यह सुनकर वो बहुत खुश हो गई और घर जाके अपना काम करने लगी। और फिर संतोषी माता ने उसके पति के सपने में जाकर उसको उसकी पत्नी की याद दिलाई और उससे कहा, घर जा, तेरी पत्नी तेरा इंतजार कर रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं। वो बोला, हाँ माँ, लेकिन मैं घर कैसे जाऊं? बात परदेश की है, लेन देन का बहुत हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। संतोषी माता ने कहा, मेरी बात मान, सुबह उठकर नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला और उन्हें दंडवत प्रणाम कर कर दुकान पर बैठ जा। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा हुआ सारा माल भी बिक जाएगा और शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब सुबह उठकर उसने ऐसा ही किया। नहा धोकर दीपक जलाकर संतोषी माता को प्रणाम किया और फिर अपने काम पर बैठ गया। और थोड़ी ही देर में देने वाले लोग रुपया लाने लगे और लेने वाले लोग हिसाब करने लगे। भंडार में भरा हुआ सारा माल भी बिक गया और शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर वो बहुत प्रसन्न हो रहा था। वहाँ का काम निपटाकर वो तुरंत अपने घर के लिए रवाना हो गया। उसकी बेचारी बहू जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। लौटते वक्त माता के मंदिर में आराम करने लगी। वहाँ उसने धूल उड़ती हुई देखी और माता से पूछा, माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रखकर घर ले जा। इन लकड़ियों का गट्ठर देखकर तेरे पति के मन में तेरे लिए मोह पैदा होगा। माता की बात मानकर उसने वैसा ही किया और फिर उधर से उसका पति आया। सूखी लकड़ी देखकर उसके मन में इच्छा हुई कि उसे भोजन बनाकर खा पी कर ही गांव जाना चाहिए। वहां थोड़ा विश्राम करके खा पी कर वो अपने घर के लिए निकल पड़ा। उसके पति के घर आ जाने के बाद वो लकड़ी का गट्ठर लेकर घर पहुंची और अपनी सास को आवाज लगाकर बोली, सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर ले आई हूँ, लाओ, भूसे की रोटी दे दो और टूटे नारियल में पानी दे दो। ऐसा सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए
कहने लगी, ऐसा क्यों कह रही है? तेरा पति आया है। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आ गया। उसने अपने पति को अंगूठी दिखाई। अंगूठी देखकर वो व्याकुल हो गया। उसको उस हालत में देखकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये कौन है? माँ ने कहा, ये तेरी पत्नी है। सालों बीत गए हैं जब से तू गया है। गांव में इस तरह भटकती रहती है, कोई कामकाज भी नहीं करती और आकर खा पी कर सो जाती है। और अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल में पानी मांगकर मुझे शर्मिंदा करना चाहती है। उसका पति बोला, माँ, मैंने तुझे भी देखा और इसे भी। तू मुझे दूसरे घर की चाबी दे दे, मैं उसी में रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर उसने चाबी का गुच्छा पटक दिया। वो अपनी पत्नी के साथ दूसरे घर में रहने लगा और वहाँ उसके राजा के महल जैसे ठाट बाट हो गए। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसके पति ने कहा, खुशी से कर लो। वो उद्यापन की तैयारी करने लगी और जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने अपने बच्चे से कहा, भोजन करते समय खटाई मांग लेना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो पाए। लड़के खाना खाने आए, खीर खाई, पेट भर गया। खाना खाने के बाद वो बोले, अब हमें खटाई दो, खीर हमें अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े होकर पैसे मांगने लगे। वो भोली थी, कुछ नहीं जानती थी। उसने उन्हें पैसे दे दिए और लड़के जाकर उन पैसों की इमली ले आए और खाने लगे। यह देखकर संतोषी माता क्रोधित हो गई। राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़कर ले गए। यह देखकर जेठ जेठानी कहने लगे, लगता है लूट का धन इकट्ठा करके लाया था। अब सबको मालूम पड़ जाएगा और जेल की मार खाएगा। ये सब उसकी पत्नी से सुना नहीं गया। वो रोती हुई माता के मंदिर गई और उसने कहा, माँ, अपने भक्तों को तुम कब से रुलाने लगी? माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी तूने सारी बातें भुला दी। माता ने कहा, तुम्हें उन लड़कों को पैसे नहीं देने चाहिए थे। उसने माता से क्षमा मांगी और कहा, मैं फिर से उद्यापन करूंगी। माँ बोली, ठीक है, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वो मंदिर से निकली तो उसने देखा रास्ते से उसका पति आ रहा था। वो घर गई। फिर शुक्रवार आया। उसने माता का उद्यापन करने को कहा। पति ने कहा, कर लो। फिर से वो जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाया कि पहले की तरह ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमें तो कुछ खट्टा खाना है। वो बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं तो मैं किसी ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन करा दूंगी। और उसने इस बार दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दे दिया। ये देखकर संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं। और माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुंह, बड़े बड़े होठ, जिन पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। माता के अंदर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कौन चुड़ैल डाकिन आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। उसके लड़के चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे, लेकिन बहू ये सब देख रही थी। माता को देखते ही वो दौड़ती हुई आई और बोली, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। और वो अपनी सास से बोली, माँ, मैं जिन माता का व्रत करती हूँ ये वो ही हैं, ये ही संतोष
संतोषी माता हैं। इतना कहकर उसने झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे कि माता, हम सभी मूर्ख और अज्ञानी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। आप जगत की माता हैं, हमसे प्रसन्न होकर हमारे अपराध को क्षमा करो। माता ने सभी को क्षमा कर दिया। तो ये थी संतोषी माता की व्रत कथा। जैसा बहू को प्रसन्न होकर फल दिया, माता वैसा फल सबको दे। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।